हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ के बारे में, दैट इज़ वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआईज। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमारे वर्डप्रेस सेटअप में कुछ रेस्ट एपीआईज के एंड पॉइंट्स होते हैं। उन एंड पॉइंट्स को एक बार हमने सीख लिया, समझ लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया तो बिल्कुल इसी तरीके से हम काम कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में विद वर्डप्रेस रेस्ट एपीआईज। बिल्कुल, हमारे वर्डप्रेस में कुछ एपीआईज एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट के लिए, कैटेगरीज के लिए, टैग्स के लिए, कमेंट्स के लिए। सो सारे के सारे सेक्शंस जो वर्डप्रेस में होते हैं हम उन्हें बिल्कुल इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यूजिंग रेस्ट एपीआईज। तो यहाँ फ्रेंड्स, जबकि हमारा फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ इस फर्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम एक कोर्स ओवरव्यू देखने वाले हैं, जिस कोर्स ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हमें ये आइडिया हो जाएगा इस पूरे कोर्स में हम किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे इस पूरे कोर्स को फ्रॉम ग्राउंड लेवल और हम टच करेंगे एक टॉप मोस्ट लेवल, जिस लेवल पे पहुँचने के बाद हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डेफिनेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआईज। देन हम देखेंगे कि जो एपीआईज, जो एंड पॉइंट्स जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करती है हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं। देन देखेंगे हमारे वर्डप्रेस में जो डिफ़ॉल्ट एंड पॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो किस फंक्शंस के लिए होते हैं। देन हम देखेंगे एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल को पिक करेंगे, जैसे कि पोस्ट सेक्शन। पोस्ट वाले में हमारे पास कौन कौन से एपीआईज होते हैं और उन एपीआईज का क्या इंपॉर्टेंस है और हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को वर्डप्रेस लेवल में एक बार हमने कंप्लीट कर लिया। देन हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन, ताकि इन एपीआईज को अगर एक्सेस करना हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखोगे इस पॉइंट के बाद तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, दैट इज पोस्ट CRUD ऑपरेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक PHP के एक CRUD बेस्ड सिस्टम को फर्स्ट हम लेआउट्स को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद वहाँ हमारे पास एक फॉर्म होगा, दैट इज लेट्स से क्रिएट पोस्ट लेआउट, और वहाँ उस लेआउट से हम रेस्ट एपीआईज एंड पॉइंट्स को एक्सेस करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें वर्डप्रेस देने वाला है। उसे यूज़ करने के बाद हम क्रिएट करेंगे अपने PHP फॉर्म से कुछ डेटा टू इंसर्ट इनसाइड वर्डप्रेस पोस्ट सेक्शन। इसके बाद जितने भी दूसरे एपीआईज होंगे, जैसे कि पोस्ट को लिस्ट करना, सिंगल पोस्ट के डेटा को रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उस सारे एपीआईज के एंड पॉइंट्स को हम एक्सेस करेंगे अपने PHP एप्लीकेशन में। अब यहाँ बीच में होने वाला द कॉन्सेप्ट ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स मे भी आपके पास कुछ क्वेरीज हो कि हम यहाँ पर रेस्ट एपीआईज को एक्सेस करने के पहले व्हाई वी आर यूजिंग JWT ऑथेंटिकेशन। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन एपीआईज और उनके एंड पॉइंट्स को हम एक्सेस करने वाले हैं इनसाइड PHP एप्लीकेशन, तो फर्स्ट उन एपीआईज को कंज्यूम करने के पहले, यूज़ करने के पहले ऑथेंटिकेट करना होगा विद वर्डप्रेस डेटाबेस, ताकि जो यूज़र उन एपीआईज को यूज़ करने वाला है, यूज़र विल बी ऑथेंटिकेटेड एंड वैलिड। सो यहाँ देख पाएंगे ओवरऑल जो कोर्स का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हमने कवर किया वर्डप्रेस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआईज। देन हमने क्या किया, हमने उन एपीआईज को कंज्यूम किया, यूज़ किया इनसाइड PHP एप्लीकेशन। और फाइनली फ्रेंड्स, इस ओवरऑल कोर्स में एक लास्ट मॉड्यूल होने वाला है, एंड दैट इज टू क्रिएट कस्टम वर्डप्रेस जेसन रेस्ट एपीआई। अभी तक जो हमने देखा था फिलहाल अपने फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में, कि जो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट हमें एपीआईज देने वाला है हम उन्हें कैसे यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर मान लेते हैं इन केस कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई प्लगइन हो, उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हमें क्रिएट करना हो अपना खुद का रेस्ट एपीआईज के एंड पॉइंट्स, तो किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, उन एपीआईज को हम कैसे कंज्यूम करेंगे इनसाइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सो दैट कि हम डेटा को इंसर्ट कर पाएं। तो ये ओवरऑल जो कोर्स होने वाला है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हर उस कॉन्सेप्ट को टच करेंगे टू टॉप मोस्ट लेवल, जहाँ हम सारे एपीआईज कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाएंगे, वो भी काफ़ी ईजी तरीके से। साथ ही साथ हम देखेंगे, मान लेते हैं हमारे वर्डप्रेस सेटअप में बाय डिफॉल्ट जितने भी रेस्ट एपीआईज जो इनेबल्ड होते हैं, या हम कह लें कोई कस्टम जो हम क्रिएट करेंगे वो भी इनेबल्ड होने वाले हैं। अगर उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना हो, उन्हें रिमूव करना हो ताकि कोई भी यूज़र एक्सेस न कर पाए, तो हम कैसे डिसेबल करेंगे। सो ओवरऑल ये जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल बने रहें इस कोर्स में, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, सीखने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट कर सको।
सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक इंटरेस्टिंग कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ वर्डप्रेस JSON REST APIs। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग कंटेंट के साथ, एंड दैट इज व्हाट इज वर्डप्रेस JSON REST API।